Hello and welcome everyone to a new session of iOS development series. In this series, basically we will discuss about the array. So it falls under the collection type. एंड कलेक्शन मीन्स अभी कलेक्शन क्या बोलते हैं। अभी मान लीजिए आपके घर में राइस का कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज ऑफ राइस, लेकिन वो राइस ही रहेगा। ऐसे नहीं कि राइस और दाल को मिला के कलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो मान लीजिए राइस है, उसमें भी वेराइटीज है, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। सो अभी ऑर्डर एरे को क्या बोलते हैं? ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप। मान लीजिए मैं कोई इंटीजर नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसको अभी मान लीजिए मैं लिख दिया भैर नंबर इक्वल्स टू, मान लीजिए नहीं तो लिखा भैर एज। इसको लिखूंगा इक्वल टू, देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू में उसको सेंड कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मल्टीपल यूजर है, जैसे किसका H25, किसका 20, किसका 35, किसका 32, ऐसे रहेगा। तो उसको मैं एक ही वेरिएबल पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसको क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा और उसको हम लोग बोलेंगे एरे। तो चलिए एरे अभी मैं आपको ब्लैंक एरे अभी लिख के दिखाता हूँ। मैं लिख दिया भर, फिर लिख दिया नंबर्स, ठीक है। फिर मैं अभी उसको लिखूंगा ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। और उसके अंदर लिखूंगा कौन से टाइप, मान लीजिए मैं नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये हो गया हमारा इंट टाइप, ठीक है। अभी एरर चला गया है। अभी मान लीजिए मैं उसके अंदर वैल्यूज देना चाहता हूँ, तो फिर से वही ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर मान लीजिए मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, ओके। सो यहाँ पे हो गया 6, मतलब 6 नंबर तक मैं उसको लिख दिया हूँ। अभी और एक एरे बनाते हैं, मान लीजिए कोई फ्रूट्स का, तो भर फ्रूट्स एरे। और हमेशा ये लिखते वक्त कैमल केसिंग में ही लिखना चाहिए पूरा स्विफ्ट में, तभी आपका कोड का मतलब जो स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, तो मैं अभी जो स्ट्रिंग जो रहेगा फ्रूट का एरे, वो हमेशा मतलब नेम ही रहेगा। तो नेम हमेशा स्ट्रिंग कैटेगरी में आएगा, तो मैं इसमें लिखूंगा स्ट्रिंग। और उसका मैं अगर वैल्यू उसको दूंगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए मैं उसको लिखूंगा एप्पल, फिर लिखूंगा ऑरेंज, फिर लिखूंगा मान लीजिए कीवी, कीवी। फिर हो गया मान लीजिए मैं लिख दिया और कुछ हो गया, मान लीजिए बनाना, ओके, बनाना हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रूट कैरे, मतलब जहाँ पे सब फ्रूट्स ही रहता है। और मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगा 10, ओके, तो ये देखिए एरर देगा। क्या दे रहा है एरर? कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप इंट टू एक्सपेक्टेड एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं जो एरे बनाया हूँ, ये कौन से टाइप का रहेगा? स्ट्रिंग टाइप का। और मैं यहाँ पे अगर 10 लिखूंगा, तो ये स्ट्रिंग टाइप का तो नहीं है, ये तो इंटीजर टाइप का है। उसका मतलब स्विफ्ट का कंपाइलर बोल रहा है यहाँ पे तुम मेंशन किए हो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे तुमको रखना पड़ेगा जैसे भी करके स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, ना ही इंटीजर। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ब्लैंक ऐसे कर दिया, और यहाँ पे फिर भी आपको एरर दिखाएगा एक्सपेक्टेड एलिमेंट टाइप। तो ये दिखा रहा है कौन से टाइप का एलिमेंट हमको लिखना है। अगर मैं फिक्स करूंगा तो ये दिखा रहा है टाइप। टाइप मतलब क्या होता है? कौन सा टाइप का रहेगा, इंटीजर हो गया। अभी मैं इसको इंटीजर अगर कर दिया, तो यहाँ पे एरर दिखाया, क्योंकि मैं जो इनपुट लिया हूँ ये सब स्ट्रिंग का है, इसीलिए हमको स्ट्रिंग टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग का नेक्स्ट हो गया। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे हम लोग इसको इनिशियलाइज किए हैं। ये हो गया हमारा इनिशियलाइज, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैसे मतलब एक्सेस कर पाएंगे। अभी मान लीजिए जब मैं लिखूंगा, मान लीजिए फ्रूट्स एरे डॉट लिखूंगा काउंट, तो अभी ये क्या दिखाएगा हमको, कितना एलिमेंट्स है टोटल। अभी मैं इसको प्रिंट, मान लीजिए मैं लेट टोटल, टोटल एलिमेंट्स में एलिमेंट्स, अभी इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ फ्रूट्स एरे डॉट काउंट, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट टोटल एलिमेंट्स। तो अभी कितना दिखाएगा? 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो ये प्रिंट करेगा 4। देखिए ये प्रिंट कर दिया 4। अभी मान लीजिए मेरे को ऐसे करना है कि मेरे को ये दिखाना है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ जो फ्रूट एलिमेंट जो है, मैं उसका जीरो इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए 0 लिख दिया, तो ये क्या दिखाएगा देखिए, तो ये हो गया एप्पल। अभी मान लीजिए मैं लिख दूंगा 4, तो ये क्या दिखाएगा? एरर। देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इसका कंसेप्ट क्या है? जब भी हमारा एरे बनता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ रहता है, इसको आप मान के चलिए ये ऐसा है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, रुकिए। कमांड डी, नॉम इंडेक्स ऑफ फ्रूट एरे, ओके। और मैं इसको बोल दे रहा हूँ इंट। अभी मैं इसको बोलूँगा जो हमारा एप्पल है वो हमेशा 0 इंडेक्स पे रहता है,
जो ऑरेंज है 1, कोई भी 3, बनाना 4, 2 सॉरी 3। सो यहाँ पे अभी क्या हो गया, एप्पल आ गया जीरो इंडेक्स पे। इंडेक्स मतलब क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कॉलेज में या स्कूल में है, आपका एक रोल नंबर रहता है कि आपका रोल नंबर मान लीजिए 20 है, तो 20 रोल नंबर पे कौन रहता है, तो आपका नाम आएगा। उस तरह से 21 पे और कोई किसी का होगा। इस तरह से जीरो पे कौन देता है, हमेशा एरे का जो स्टार्टिंग रोल नंबर है, आप इसको रोल नंबर भी मान सकते हैं इंडेक्स को, तो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जो जीरो में अभी कौन है, एप्पल है, और 1 में कौन है, ऑरेंज, 2 में कौन है, कीवी, 3 में कौन है, बनाना। सो अभी मैं यहाँ अगर यहाँ पे 1 अगर लिखूँ और इसको प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, ऑरेंज आ गया। अभी मैं इसको अगर 2 लिखूँ तो क्या आएगा, कीवी आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो 1 हो गया, एप्पल 1 और ऑरेंज 2, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे बोला आपको, एप्पल हमेशा जो भी एरे का स्टार्टिंग रहता है वो जीरो से होता है। जीरो, फिर रोल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, तो 2 में कीवी आ रहा है, 3 में बनाना। अभी मान लीजिए मैं अगर इसमें 4 लिख दूंगा तो एरर आएगा, जैसे कि पहले देखे थे, कोड क्रैश हो गया था। क्यों हो गया था, अभी मान लीजिए आपके स्कूल में 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और आप 11 रोल नंबर को मतलब कॉल आउट करोगे, तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो इसी तरह से जब मैं 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कंपाइलर बोल रहा है कि मतलब 4 नंबर पे कोई है नहीं, तो मैं कहाँ से वैल्यू दूँ। सो इसीलिए जितना तक रहेगा उतना ही हम लोग। इससे अभी क्या अब देखिए, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाया हूँ जहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ कितना एलिमेंट्स है, टोटल डॉट काउंट। तो ये हमको रिजल्ट दे दे रहा है 4। देखिए, तो टोटल दे रहा है 4। तो हमेशा हमको क्या रखना है, जितना भी इंडेक्स हमको यहाँ पे अंदर लिखना है, तो जो आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल एलिमेंट्स -1। ऐसे -1 अगर लिखूंगा तो टोटल कितना है, 4 है। तो अभी मैं 3 नंबर का प्रिंट करूंगा, 3 में क्या आएगा, बनाना आ गया। अगर मैं इसको लिखूंगा 2, तो ये आ जाएगा कीवी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो हम लोग कर सकते हैं फ्रूट्स डॉट अपेंड। ठीक है। तो अपेंड में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मान लीजिए फ्रूट्स, फिर उसको करेंगे जीरो पे। ऐसे हो सकता है अपेंड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये सब हायर ऑर्डर फंक्शन पे ही हम लोग करेंगे, सीखेंगे। अभी उसका कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे को और बहुत सारा है, फिल्टर है, सॉर्ट है, रिमूव है, बहुत सारा चीज़ है, वो सब हायर ऑर्डर पे ही सीख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक एरे है, मैं मान लीजिए पूरा एरे का जो भी एलिमेंट्स है, ये तो हम लोग अभी एक एक एलिमेंट देखे यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ पूरा एरे का जो जो एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट हो जाए, तो कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए हमको चाहिए फोर इन लूप, जैसे जो कि हम लोग पहले से पढ़े थे। तो मैं क्या लिखूंगा, मान लीजिए 4, फिर दे दूंगा एलिमेंट्स। आप ये कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लिखिए ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। मान लीजिए मैं लिख दूंगा फ्रूट्स, फ्रूट्स इन किस में, फ्रूट एरे जो है उसमें। ठीक है। मैं अभी लिखूंगा प्रिंट, फिर लिखूंगा फ्रूट्स। अभी क्या आएगा देखेंगे, रन कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे इसको भी प्रिंट को ऑफ कर देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देख सकते हैं 4 फ्रूट्स इन फ्रूटर है, अभी क्या प्रिंट हो रहा है, और एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, कीवी आ गया, बनाना आ गया। मतलब जैसे सीक्वेंस पे हम लोग उसको डाटा को रखे थे, पहले एप्पल था, पहले एप्पल आया, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर कीवी, फिर कीवी, और लास्ट में बनाना, फिर बनाना भी प्रिंट हो गया। सो ये क्या बोल रहा है, हम लोग फोर लूप का यूज करके, ये जो फोर है, फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल हम लोग कुछ भी इसको दे सकते हैं, और बोले इन एक कीवर्ड है, फिर बोले किसके अंदर हमको आइटरेट करना है। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये दिखा रहा है इसको जा रहा है, नंबर 5 पे देख सकते हैं। तो फ्रूट्स एरे के अंदर हमको आइटरेट करना है, और इसके अंदर प्रिंट क्या करना है, फ्रूट्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे हम लोग उसको आइटरेट कर सकते हैं। और अभी हो गया, ये भी हो गया आपका, भी सॉर्टिंग हो गया, रिवर्सिंग है बाकी है, लेकिन ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, जैसे कि मैं बताया हायर ऑर्डर फंक्शन है, जब आगे फंक्शन वगैरह का लेक्चर होगा तो वहाँ पे सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो ये था बेसिक्स ऑफ एरे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके एरे के ऊपर आपका हैबिट होगा, क्योंकि एरे डाटा स्ट्रक्चर वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। ये डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर ही, डाटा ही यूज मतलब स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।